Hey to everyone, welcome back on my YouTube channel HOD। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ भारत। आज हम इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। भारत, एज वी ऑल नो, इंडिया इज अवर कंट्री, बट इंडिया के इतिहास के बारे में हम लोग पूरी तरह नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास के बारे में ही जानेंगे। मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसा कि वी ऑल नो, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया एशिया साउथ एशिया में स्थित एक कंट्री है। हम सबको पता होगा ही, क्योंकि हम भारत में ही रहते हैं। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और दुनिया में भारत सबसे बड़ी आबादी वाली डेमोक्रेसी है। भारत अपने साउथ में हिंद महासागर, साउथ वेस्ट में अरब सागर और साउथ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत वेस्ट में पाकिस्तान और नॉर्थ में चीन, नेपाल, भूटान और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार से अपनी सीमाओं को साझा किया करता है। अब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। लगभग 55,000 साल पहले फर्स्ट मॉडर्न मैन, यानी जो पहले आधुनिक मानव थे, या जिन्हें हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, वो अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीपों में आए थे। हालांकि पहले वो यहीं रहते थे या यहीं पर विकसित हुए थे। साउथ एशिया में सबसे बड़े आधुनिक मानव के जो अवशेषों के क्लू मिलते हैं ना, वो लगभग 30,000 साल पहले के टाइम में मिलते थे। 6500 BCE के बाद फसलों, जानवरों को पालने, घर बनाने के लिए, कृषि अवशेषों के लिए स्टोरेज के जो प्रूफ हैं वो मेहरगढ़ और अदर प्लेसेस पर दिखाई देते हैं, जो कि अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। बाद में ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में डेवलप हो गए। पहला जो अर्बन कल्चर था वो साउथ एशिया में, जो 1900 से 2500 BCE में फ्लरिश हुआ, जो कि अब पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में है। 2000 से 5000 BCE के दौरान उपमहाद्वीप के बहुत सारे एरियाज में कॉपर स्टोन, यानी कि ताम्रपाषाण कल्चर्स लौह युग के कल्चर में ट्रांसफर हो गए। वेद, जो कि सबसे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसी टाइम पीरियड में कंपोज किए गए थे। कास्ट सिस्टम भी इसी पीरियड में कंपोज हुआ। अराउंड द एंड ऑफ 6th सेंचुरी BCE में गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के छोटे राज्यों और प्रमुखों ने 16 प्रमुख कुलीन वर्गों, यानी एलाइट क्लास राजतंत्रों में कॉन्सोलिडेटेड किया, और जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जाना करते हैं। इस टाइम पीरियड में उभरते अर्बनाइजेशन ने नॉन वैध धार्मिक आंदोलनों को बनाया, जो कि 2 स्वतंत्र धर्म बन के सामने निकले। पहला जैन धर्म, जो कि अपने आदर्श महावीर के जीवन के साथ प्रमुखता में आया। दूसरा है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग को छोड़कर अन्य जो अदर जितने भी सामाजिक वर्ग थे, उनके अनुयायियों को अट्रैक्ट किया। बुद्ध के जीवन का विवरण भारत में दर्ज इतिहास की शुरुआत का केंद्र था। बढ़ती अर्बन वेल्थ के पीरियड में दोनों ही धर्मों ने त्याग को आदर्श के रूप में डिफाइन किया, और दोनों ने लंबे टाइम तक चलने वाली मोनास्टिक ट्रेडिशंस की स्थापना की। इसके बाद राजनीतिक रूप से 3rd सेंचुरी BCE के पूर्व तक मगध के राज्य ने मौर्य साम्राज्यों के रूप में उभरने के लिए अन्य राज्यों को घटाया या बढ़ाया था। ऐसा माना जाता है कि सुदूर दक्षिण को छोड़कर अधिकांश उपमहाद्वीपों पर मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण था। तमिल भाषा के संगम लिटरेचर से पता चलता है कि बिटवीन 200 BCE और 200 CE साउथ पेनिनसुला पर चरस चोल्स पांडे का राज हुआ करता था। इन्होंने रोमन एम्पायर और वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत बड़े लेवल पर व्यापार किया। उस टाइम में नॉर्थ में हिंदू धर्म ने परिवार के अंदर पैट्रियार्चल कंट्रोल पर जोर दिया, जिसने महिलाओं की अधीनता बढ़ा दी गई।
5वीं, जिससे महिलाओं की अधीनता परिवार के अंदर बढ़ गई। 5वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य ने अधिक गंगा मैदान प्रशासन और कराधान की एक जटिल प्रक्रिया बनाई। यह प्रणाली बाद में इंडियन स्टेट के लिए एक मॉडल बन के सामने आई। इसी टाइम पीरियड में शास्त्रीय संस्कृत साहित्य भी फ्लरिश हुआ और भारतीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित ने प्रगति की। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HOD को। और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।